बिलासपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाता था। वो जिस जगह काम करता था वहां से अपने गांव आने में उसे काफी रात हो जाया करती थी, जिसके लिए उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। ऐसे ही एक रोज जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसे उस भयानक जंगल से गुजरते हुए काफी रात हो गई। वो घबराते हुए भोलेनाथ का नाम जपते हुए जंगल से गुजर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा सर जल गया, कोई आकर मेरी मदद करो। वो आवाज सुनकर हरीश बहुत डर जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है, जो उससे कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे अपने घर ले चलो। अरे बाप रे, लगता है ये कोई प्रेत की आवाज है। नहीं नहीं हरीश, तू इस ओर ध्यान मत दे और जल्दी से यहाँ से निकल ले, नहीं तो आज जिंदा घर नहीं लौटेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद वो हाँफता हुआ अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर उसकी पत्नी रोहिणी ने उससे कहा, अरे अरे, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? कोनो भूत वूत देख लिए हो क्या? हाँ रोहिणी, वो कोई बड़ा ही भयानक भूत था जो जोर जोर से मुझे बचाओ चिल्ला रहा था। और उसके बाद तो उसने औरत की आवाज में रोना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगी कि मैं इस जंगल में अकेली हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे अपने साथ घर ले चलो। डर के मारे मेरी जान निकले जा रही थी। मैं जानता हूँ वो जरूर ही कोई भूत था। हे भगवान, अच्छा हुआ जो तुम सही सलामत लौट आए। हाँ, अब कल रात से देर को घर आना बंद। अब जल्द ही काम खत्म करके घर लौटना होगा। सही कहा जी, वही सही रहेगा। अगले दिन हरीश शाम को 8 बजे अपने घर लौट रहा था कि तभी उसी जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा और फिर से हरीश को वही दोनों आवाज सुनाई दी। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे अपने घर ले चलो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा सर जल गया। वो आवाज सुनकर हरीश डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। घर पर रोहिणी कब से उसकी राह देख रही थी। घर की दहलीज पर अपने पति की राह देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अरे, ये तो हरीश काका हैं, लेकिन ये जंगल में क्यों लेटे हैं? चलो चलकर रोहिणी चाची को बताते हैं। उधर रोहिणी भी हरीश की तलाश में जंगल की तरफ आ रही होती है। तभी उसे वो ग्वाले मिल जाते हैं। रोहिणी चाची, जल्दी चलो, हरीश काका जंगल में पड़े हुए हैं। क्या? लगता है उन्हें किसी भूत ने जकड़ लिया है। चलो जल्दी बेटा। रोहिणी कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंची और हरीश को वो सभी घर ले आए। उसी रात हरीश को बहुत तेज बुखार आया। रात को सोते हुए उसे सपना आया कि महादेव उसके सपने में आए हैं और उससे कहते हैं, मुझे बचाओ हरीश, मुझे बचाओ, मेरा सर जल रहा है, मैं उस जंगल में मिट्टी के नीचे हूँ। वो ग्वाले बालक रोज मेरे सर पर चावल घिस कर खाते हैं, जिससे मेरा सर लाल हो जाता है और मेरा सर जलने लगता है। मुझे बचाओ हरीश, मुझे बचाओ, मैं ही तुम्हें रोज अपनी मदद के लिए पुकारता हूँ। उसी जंगल में एक चुड़ैल है जो इस गांव को खत्म करना चाहती है। तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हरीश नींद से जाग जाता है और उसका बुखार भी उतर जाता है और वो ये सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। क्या सच में? फिर तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। इसके बाद रोहिणी और हरीश उन ग्वाले बच्चों के साथ उस जंगल में पहुँचते हैं। हरीश उनसे पूछता है, बताओ बबलू, तुम कौन से पत्थर पर चावल घिसकर खाते थे? काका, वो वाला पत्थर है वो। हरीश उस पत्थर को हटाकर उसके नीचे की मिट्टी खोदने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। रुक जा हरीश, मैं कहती हूँ रुक जा। लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता और ओम नमः शिवाय जपते हुए खुदाई करता रहता है। कुछ देर की खुदाई के बाद उसके नीचे से एक विशाल शिवलिंग निकलता है। उस शिवलिंग के निकलते ही उनके गुस्से का प्रकोप इतना तेज होता है कि वो चुड़ैल उनके तेज से ही भस्म हो जाती है।
बच्चों देखो, इतने दिनों से तुम महादेव को कष्ट पहुंचा रहे थे, अब जल्दी से इनसे माफी मांगो। हमसे भूल हो गई महादेव, हमें माफ कर दो। इसके बाद सभी गांव वाले वहां बड़ा सा मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। शिवलिंग की उस प्रतिमा को बाबा जलेश्वर के नाम से आज दुनिया भर में जाना जाता है।